Okay, good evening everyone. So students, today we are going to start with a new topic, that is complement of the object. This is our 11th standard textbook and we are on page number 135. So page number 135, 11th standard textbook. So students, मुझे बताओ इसके पहले हमने और भी कोई प्रोनाउंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. ओके, तो हमने पढ़े, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ा है और टॉनिक प्रोनाउन पढ़ा है, ठीक है। अगर वो दोनों प्रोनाउन को भी अगर देखोगे स्टूडेंट, सब में मैं 3 रूल फिक्स रखता हूँ। रूल नंबर 1 हम आइडेंटिफाई करते हैं, रूल नंबर 2 हम उसको रिप्लेस करते हैं और रूल नंबर 3 फिर उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस उसको प्लेस करेंगे। ओके, तो ये सब में कॉमन था स्टूडेंट्स 3 रूल्स। तो आज हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करने वाले उसमें भी एग्जैक्टली 3 रूल्स है स्टूडेंट्स। और फर्स्ट रूल क्या है? आइडेंटिफाई। सो मुझे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है, मतलब मुझे क्या करना है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन को निकालना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को डालना है। तो अरे कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है या नहीं है? दैट इज अ क्वेश्चन। सो द आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom। अगर इफ यू आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब एंड यू गेट एन आंसर, तो वहां पे कहना है आई कैन से दैट वहां पर क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। Je parle l'anglais. Tell me what is the meaning of this? I English. So I speak English. So I am speaking what? English. English. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। आई गिव यू मोर एग्जांपल। nous portons les parapluies. Tell me English translation. पैराप्लुई मतलब अम्ब्रेला होता है, तो we are carrying the umbrella. So we are carrying what? The umbrellas. The umbrella. चलो ठीक है। I'll give you more example. तो whenever you ask question what or whom after the verb और आपको आंसर मिलेगा, वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होगा। Je and with विराट कोहली, ए अनुष्का शर्मा, dans ma fête d'anniversaire. ठीक है? Help me English translation with I invite Virat Kohli and Anushka Sharma in my birthday. या इन माय बर्थडे पार्टी, है ना। फेथ मतलब पार्टी होता है और एनिवर्सरी मतलब बर्थडे होता है। यहाँ पे ई सर्कमफ्लेक्स आएगा एक्चुअली। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ यहाँ पे आई एम इनवाइटिंग हुम? Virat Kohli and Anushka Sharma. तो या तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? यहाँ पे भी हमारे पास है, जब हुम पूछेगा आंसर मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है। सिंपल एकदम बच्चे लोग। अब देखो क्या करना है, देन व्हाट डू वी हैव टू डू। हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है? रूल नंबर 2 है प्लेसमेंट। अगर आज मैं ल ऑंग्ले को निकालूंगा, आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई एम स्पीकिंग व्हाट? इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स अब इंग्लिश क्या है यहाँ पर? मैस्कुलिन सिंगुलर है। मुझे याद है कि यहाँ पे मेरा मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर उसको निकाल दूंगा और उसके आंसर लिखूंगा ज एल एपोस्ट्रोफ पाल, ज एल एपोस्ट्रोफ नहीं, ज ल पाल। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अगर देखा जाए तो मैंने नाउन को निकाल के प्रोनाउन से रिप्लेस किया है, नाउन को निकाल के प्रोनाउन से रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर। ओके, या अथर्व आई गॉट दैट अथर्व। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ से नाउन को निकाल के मैंने प्रोनाउन से रिप्लेस किया है। एंड ये प्लेसमेंट वाला टेबल हमको लर्न करना है। म त लला नु वू ले ले, ये मेरा फेवरेट टेबल है। म त लला नु वू ले ले, बिकॉज एकदम इजी है। मी यू हिमर अस यू देम देम, मी यू हिमर अस यू देम देम। क्या बच्चों आपको याद है सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए कौन सा टेबल था? टेल मी, रिमाइंड मी। Jatulal Noel जत्यु इलेल नुवु इलेल आयु Ayu हिशी। Hishi Viyu Dede अब मुझे बताओ प्रोनाउन टॉनिक का कौन सा टेबल है? Muat Nuvu else. वेरी गुड प्रियांशी। मुआ तुआ लुई एल नु वू अजेल, मी यू हिमर अस यू देम देम, वो भी सेम था। और आज हम थर्ड टेबल पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं? म त लला नु वू ले ले, म त लला नु वू ले ले। सो मी यू हिमर अस यू देम देम। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू लुक एट द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट मैस्कुलिन सिंगुलर था, इसलिए मैंने एली से रिप्लेस किया। एंड लास्ट रूल नंबर 3, प्लेसमेंट रूल चेक करना है। हमेशा बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा। कभी भी इंपेरेटिव मोड होगा, इंपेरेटिव मोड, तो आफ्टर द वर्ब विद हाइफन। एंड खाली फ्यूचर प्रोस या पास्ट रेसो में स्टूडेंट्स क्या होगा? बिफोर द इंफिनिटिव होगा। इतना आपको याद रखना है, बिफोर द इंफिनिटिव होगा। चलो ठीक है।
Let's go with the next example. We are carrying umbrella. तो students, we are carrying umbrella वापस present tense ही है, तो हम इसको placement तो before the conjugative verb करेंगे. Umbrella is again masculine plural. बताओ students क्या आंसर आएगा? Nu No. plural है ना, alias तो alias. Alias. Porton. बस. तो क्या करना है? प्लेसमेंट का आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, वी आर वेयरिंग इट, वी आर कैरिंग इट, वी आर कैरिंग इट या वी आर कैरिंग देम. एंड फाइनली आई एम इनवाइटिंग विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. अगेन दो है स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म में है तो आंसर एलियस ही आएगा. तो श लेज एंड विद, बाद में बाकी पूरा हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से. डोमा फाद द यूनिवर्स. आई एम इनवाइटिंग देम इन माय बर्थडे पार्टी. I'm inviting them in my birthday. और जो भी अंडरलाइन पार्ट होगा उसको अंडरलाइन कर, आंसर को अंडरलाइन कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 क्या याद रखना है हमें? रूल नंबर 1 याद रखना है, you have to ask question what or whom after the verb. ये रूल नंबर याद रखने के बाद हमको लर्न करना है टेबल मत लला नु वू ले ले, और फाइनली प्लेसमेंट के रूल्स याद रखने हैं. हेलो अमय, आर यू देयर अमय? यस सर. अमय टेल मी, आपने सबसे पहले डीओपी का मेरा वीडियो देखा था कि नहीं देखा था यूट्यूब पे? सर देखा था. बेटा अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझा थोड़ा थोड़ा? यस सर. आर यू श्योर अमय? यस सर. चलो. So students, now coming back to our textbook page 135, which says the direct object follows the verb in a sentence. It is the thing or person acted upon. ठीक है. To identify the direct object, you have to ask question what or whom after the verb. Okay, no problem. Help me with the English translation. Shall regard the film. I watched the film. I watched the film. So I watch what? The film. Film. कौन सी फिल्म वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, बट आई वॉच द फिल्म. तो आई वॉच व्हाट? द फिल्म आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे आंसर एक बार लिख लेता हूँ. बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटिव वर्ब. अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है. L-E. मैस्कुलिन सिंगुलर तो एल ही आएगा. Je le regarde. वेरी गुड. और अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है आप लोग को? आंसर को अंडरलाइन करना है. Going to the next one. Je regarde cet étudiant. I am watching this student. Again I am watching what? नहीं, I am watching whom. Sorry, I am watching whom. तो this student आएगा. Again student is a masculine singular, तो je le regarde ही आएगा आंसर हमारा. I am looking at him या I am looking at her. सिंपल है बच्चे लोग. So you have to ask question what or whom after the verb. हिना आपको समझा बेटा? हाँ सर थोड़ा. Okay. Shushti, all easy? Yes sir. Okay fine. चलो. So students, next keep helping with English translation. Okay. Il regards the film तो हमारा हो गया है. Elle écoute son professeur. She listened to professor. She listens to her professor. देखो écouter mean to listen to होता है. तो she listen to मतलब écoute तक हो गया. So मतलब her होता है. So she listens to her professor. तो she listens to whom? To her professor. चलो. तो अब यहाँ पे students you have to ask question what or whom पूछने का आंसर मिल गया. तो अगर इसका फाइनल आंसर अगर मैं लिखता हूँ सपोजिंग, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोफेसर मैस्कुलिन. अंडरलाइन पार्ट को चेक करने का. अंडरलाइन पार्ट मैस्कुलिन सिंगुलर है तो ल आएगा, तो यहाँ पे वावल क्लैश होगा तो एकुत, एल एकुत. ओके स्टूडेंट्स? यस सर. चलो ठीक है. या अथर्वा, आई डिड नॉट गेट यू. क्या मतलब कौन से रूल्स का टेबल बेटा? अथर्वा, आई डिडंट गेट यू एग्जैक्टली. अथर्वा, यू देयर? अथर्वा, आई कांट हियर यू. मिथिल या तेरा माइक ऑन था. प्रेजेंट प्लेसमेंट विल कम बिफोर. अथर्वा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख रहे हो, ये मैंने रूल नंबर 3 लिखा है. सब में बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही आएगा. खाली इंपेरेटिव मोड जो है उसमें आफ्टर द वर्ब विद द हाइफन आएगा, और जो फ्यूचर प्रोसेस पासेस है उसमें बिफोर द इंफिनिटिव आएगा. Okay, sir. Thank you, sir. But otherwise, I don't understand. Why don't you just switch on your mic and talk to me? It becomes difficult for me to read the messages. Okay, sir. And maybe it will take time for you also. You can bindas ask question. Don't worry, okay? Bindas mic on karo aur question puche, no problem. Something related to French, you can ask me any doubt in the lecture. Okay. अब स्टूडेंट्स क्या करना है? प्लेसमेंट के रूल्स भी हमने देख लिए, सब बहुत नॉर्मल है. अपन यहाँ पे फ्यूचर प्रोसेस का देख लेते हैं एक बार. फ्यूचर प्रोसेस सेज Ellen va lire le journal. Tell me English translation. Ellen Reads the. Ellen going to read the journal. Very good. Ellen is going to read the newspaper.
Aaron is going to read the newspaper. तो स्टूडेंट्स फ्यूचर प्रोसेस है. अब देखो अंडरलाइन पार्ट, ये देखो अंडरलाइन पार्ट के ऊपर तो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो आंसर ल आएगा, और प्लेसमेंट है बिफोर द इन्फिनेटिव. तो Aaron is going to read it. तो स्टूडेंट सबसे पहले अंडरलाइन पार्ट चेक करना है और डिसाइड करना है कौन सा आएगा. म त ल ला नु वु ले ले. एक बार वो डिसाइड हो गया, उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है कि प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी, वो भी हमें डिसाइड करना होगा. चलो नेक्स्ट इज एलन न वापा लीड. अगेन एलन इज नॉट गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर. नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्लेसमेंट तो बिफोर द इन्फिनेटिव ही आएगा. सो अफर्मेटिव नेगेटिव विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट इज इंपेरेटिव. अब इंपेरेटिव बच्चे लोग ध्यान से देखना एकदम. कमांड दिया है ली ल जर्नल, रीड द न्यूज़पेपर. अच्छा स्टूडेंट्स मैंने आई गेस है ना वो वीडियो में, यूट्यूब वाले वीडियो में वो कांसेप्ट बताया था, वो प्रोनाउन एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है जो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आता है. अगर उसको कमांड देके तो वो आगे जाएगा, लेकिन उसको हाइफन से पकड़ के रखने का, क्योंकि छोटा बच्चा खो जाएगा. तो स्टूडेंट्स अगर छोटे बच्चे को कभी भी कमांड दोगे तो वो आगे आगे जाएगा, बिकॉज वो अपना काम करेगा, लेकिन उसको पकड़ के रखने का ताकि खो ना जाए. ओके खो ना जाए तारे जमीन पर. सो रीड द न्यूज़पेपर इज अ कमांड. रीड व्हाट? द न्यूज़पेपर. Again underline part is masculine singular, तो प्लेसमेंट आएगी बिफोर आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन. एंड लास्ट न ली पाला जर्नल, डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. अगर बच्चे को हम किसी चीज के लिए मना करेंगे एकदम डरा कर, डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो बेचारे डर जाएंगे. एकदम मासूम से बच्चे होते हैं. ओके सो देन इट विल कम बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. तो अगर तुम लोग को अगर शॉर्ट में याद रखना है स्टूडेंट, तो शॉर्ट में ये मेरे रूल्स याद रखो. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है हमेशा खाली इंपेरेटिव मूड में होगा आफ्टर द विद द हाइफन, और फ्यूचर प्रोसेस पास्ट में होगा बिफोर द इन्फिनेटिव. बस ये 3 लाइन में समझ जाओ. इज दैट ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे लोग, हमें बोला है हमें क्या बोला गया है? सूलिनियर ले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट. टेल मी व्हाट इज सूलिनियर, व्हाट डज दैट मीन? Underline. वेरी गुड अथर्व. अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग फ्रेजेस. अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग फ्रेजेस. तो स्टूडेंट्स क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एरिक regarde film. Eric watches the film. Eric watches the film. वेरी गुड. एरिक वॉचेस द फिल्म. अब बताओ इसमें अंडरलाइन किसको करूं बच्चे लोग? फिल्म. एरिक इज वाचिंग व्हाट? द फिल्म्स. नील एम ला ग्लास. Neil likes ice cream. ओके वेरी गुड. नील लाइक्स आइसक्रीम. देखो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं. The glass underline. ला ग्लास अंडरलाइन. नील लाइक्स द आइसक्रीम एंड ला ग्लास को अंडरलाइन करेंगे. थर्ड वन, स्टेफनी अडोर सपतिनियस. So Stephanie likes her little niece. Stephanie likes her little niece. मतलब उसकी छोटी सी niece होगी, उसको बहुत पसंद करती है Stephanie. Fourth one, तो Stephanie likes whom. जब whom पूछेंगे तो भी आंसर मिलेगा, तो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है. Fourth one, le stagiaire écoute le professeur. Le professor. हाँ, the trainees मतलब जो लोग सीख रहे हैं. The trainees Listen to the professor. तो देखो बच्चे लोग, मैं सिखा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, आप सारे बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी ले स्टाजियर हो गए. ले स्टाजियर मतलब द ट्रेनीज, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ. द ट्रेनीज लिसन टू द प्रोफेसर. एंड गोइंग विद द लास्ट वन, nous achetons ce roman pour nos amis. We buy this novel for my friends. Yeah, so we buy these novels for our friends. बच्चे लोग तुम लोग एक बात बताओ, ये जितने भी सेंटेंस है ना 5 के 5, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में हैं. सारे fourth का English translation. The trainees listen to the professor. Okay बच्चे लोग, तो ये जितने भी सेंटेंस दिए यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में हैं. तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसमें बोला नहीं है पर फिर भी बच्चे लोग हम लोग क्या करेंगे, सबका आंसर फाइंड आउट करेंगे. अगर सोचा बोला होता कि रिप्लेस द अंडरलाइन बाय अ प्रोनाउन, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, आइए देखते हैं. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय अ प्रोनाउन मतलब हमको नाउन को निकाल के प्रोनाउन डालना है. टेल मी फर्स्ट वन आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? सब में प्रेजेंट टेंस है तो प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा. ओके, तो एरिक है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब पहले, और यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट पे एलियस दिया तो आंसर भी एलियस आएगा. एरिक लेजेम. हमारे पास कितने ऑप्शन है बच्चे लोग? म त ल ला नु वु ले ले. म त ल ला नु वु ले ले. म त ल ला नु वु ले ले. ओके चलो, गोइंग विद द सेकंड वन स्टूडेंट्स. नील लाइक्स द आइसक्रीम. अंडरलाइन पार्ट पे क्या स्टूडेंट्स? फेमिनाइन सिंगुलर, और अंडरलाइन पार्ट पे ऑलरेडी ला दिया हुआ है. और प्लेसमेंट किधर आएगी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. नील लेम, बिकॉज एल अपोस्ट्रोफ आएगा, ऑल क्लैश में एल अपोस्ट्रोफ हो जाएगा. चलो थर्ड वन,
स्टेफनी, वापस स्टूडेंट्स वॉवल कैश हो रहा है, L. स्टेफनी फेमिनाइन है, फेमिनाइन तो एल अपोस्ट्रोफ आएगा, अदोर, स्टेफनी लाइक्स हर, फुल स्टॉप। आंसर को अंडरलाइन करना, अदरवाइज यू आर गेटिंग 0 इन योर बोर्ड एग्जाम। फोर्थ वन, ले स्टाजियर écoute le professeur, so le stagiaire, le professeur masculine singular तो वापस एल अपोस्ट्रोफ आएगा, écoute, the trainees are listening to him and going with last one, news एशिदो। अच्छा अंडरलाइन पार्ट बताओ क्या स्टूडेंट्स, अंडरलाइन पार्ट प्लूरल है ना अंडरलाइन पार्ट, तो फिर क्या आएगा, एलियस आएगा, प्लूरल अंडरलाइन पार्ट, नु लेस आशितो। बाकी पूरा सेंटेंस लिखेंगे हम, नो जामी, we like them for our friends, we buy them for our friends, we are buying them for our friends। चलो I'm going to wait for 1 minute students, अगर आप लोगों को कॉपी करना तो आपका समय शुरू होता है अब। चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे से अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सब मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, सेकेंड वन, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हमें बोला गया है कि जो भी अंडरलाइन, अब उन्होंने अंडरलाइन ऑलरेडी हमें करके दिया है, what we have to do is we have to replace the noun, we have to replace the underlined word by a pronoun। चलो, first is vous écrivez la lettre à votre ami, बताओ क्या होगा मीनिंग। We write the letter with our friends। तो स्टूडेंट्स हम लोग लाइन वाइज जाएंगे। देखो हमारे पास 3 रूल है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्लेस करेंगे, रिप्लेस क्या करना है वो, और प्लेस कहाँ करना है वो। ओके, सो फर्स्ट इज पहले इंग्लिश ट्रांसलेट, यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड, तो यू आर राइटिंग व्हाट द लेटर, मतलब ये हमारा पक्का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी व्हाट पूछ के आंसर है मतलब पक्का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है। अब स्टूडेंट्स अंडरलाइन पार्ट के ऊपर कभी भी मैं तो क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मेरा हैबिट है f.s, बिकॉज ये ला है तो फेमिनाइन सिंगुलर। व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो, टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो चलो क्या लिखेंगे, वो, फिर एल अपोस्ट्रोफ, एक्रिवे, आमी। वेरी गुड, थैंक यू। सो क्या हो गया यहाँ पर, यू आर राइटिंग इट फॉर योर फ्रेंड्स या टू योर फ्रेंड, यू आर राइटिंग इट टू योर फ्रेंड, यू आर राइटिंग इट टू योर फ्रेंड। चलो सेकेंड वन स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, नील न écoute pas les chansons françaises। Neil does not listen to French song। Very good Yash, very good Yuvi। Neil does not listen to the French songs, so Neil does not listen to the French songs। So students क्या गया यहाँ पर, Neil does not listen what, the French songs। Neil ne écoute pas। या तो नहीं बेटा डायरेक्टली आंसर नहीं चाहिए मुझे आपका। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फेमिनाइन प्लूरल है पहले तो, ओके। और अगेन स्टूडेंट्स व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस है। प्लेसमेंट कहाँ आएगी प्रेजेंट टेंस की, Before the conjugated verb। या नाउ टेल मी क्या आएगा, आंसर कहाँ आएगा, नील न लेस या écoute pas। perfect, Neil ne les écoute pas, Neil does not listen to them। Thank you। Going with the third one now, regardes-tu les films français, Do you watch French films? yeah, do you watch French films, question mark। Again this is present tense but in the interrogative form, question पूछा है तो present tense ही है, हमको टेंस के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, उसका क्या फॉर्म है, नेगेटिव है क्या अफर्मेटिव है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। चलो प्लेसमेंट कहाँ पाएगी स्टूडेंट्स, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। वेरी गुड, तो पहली कॉन्जुगेटेड वर्ब है तो उसके पहले ले लिख देंगे, स्टार्टिंग के ल regard you क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया हमने, अगेन इट वाज अ प्रेजेंट टेंस, हमको कोई भी फॉर्म हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तेल लगाने की हमें क्या करना है, सो हम क्या करेंगे, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब डाल देंगे। सर यस बेटा। सर अगर हम लोग क्वेश्चन अगर पूछे मतलब व्हाट या whom से, तो कैसे होगा, फॉर्म कैसे होगा क्वेश्चन। डू यू वॉच द फ्रेंच फिल्म्स, डू यू वॉच व्हाट द फ्रेंच फिल्म्स। बेटा वहां पे लिखा है ऑलवेज आस्क व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। कैन यू सी हियर रूल नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो आफ्टर द वर्ब आपको क्वेश्चन पूछना है। सो डू यू वॉच व्हाट द फिल्म्स, द फ्रेंच फिल्म्स, या आर यू वॉचिंग व्हाट, तो आई वॉचिंग द फ्रेंच फिल्म्स। तो बेटा बन रहा है यहाँ पर भी व्हाट पूछ के आंसर आ रहा है। फोर्थ वन, मेट तो शापो, मीनिंग बताओ। Put your head। पुट योर हैट मतलब वो कैप वाला हैट। ओके, तो यहाँ पे मैस्कुलिन सिंगुलर लिख रहा हूँ। टेल मी कौन सा टेंस है ये, Present। तो सर कौन इंपरेटिव मोड है ना, कमांड दिया हुआ है, कमांड। कमांड में प्लेसमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स,
Maths dash law. After the verb with a hyphen. After the verb with a hyphen. तो मैथ ये डायरेक्टली आंसर नहीं बताना होता है अथर्व, आपको मेरा क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मैंने क्या पूछा, प्लेसमेंट कहाँ होती है, तो प्लेसमेंट होती है आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन, मैथ हाइफन ल, और प्लेसमेंट ल आएगी। मुझे कृतार्थ और अमय, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही बेटा, आप लोग को समझ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ओके कृतार्थ, आर यू श्योर? हाँ समझ आ रहा है। Amay, what about you? Amay, what did you say? आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। Fifth one, न आशत पास से fruit, do not buy these fruits. So do not buy what? Fruits. Fruits. So masculine plural, again answer हमारा क्या आएगा? और one, this is a command in the negative form. Negative form में command होगा तो students कोई बात नहीं, before the conjugated verb भी डाल देंगे। न लेस आशिते पा, before the conjugated verb. And going with the last one, sixth one. Les touristes vont visiter le palais de Versailles. English translation. The tourists are visiting The tourists will visit the place of the palace of. Okay, the tourists are going to visit. Are going to visit. What is the tense of the sentence? Future pros. The tourists are going to visit the palace of Versailles. The palace of Versailles. The tourists are going to visit what? Yeah, where आएगा? चलो what ही बोलेंगे. The tourists are visiting what? The palace of Versailles. चलो ठीक है. Les touristes vont ले नहीं सिंगुलर है ना, एल ही आएगा, मैस्कुलिन सिंगुलर है, विजिटे फुल स्टॉप। चलो सारे आंसर को अंडरलाइन करना बच्चे लोग, इफ यू आर नॉट आंसरिंग यू आर नॉट अंडरलाइनिंग योर आंसर, यू विल नॉट गेट मार्क्स। चलो आई एम गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम फॉर यू गाइस टू कंप्लीट दिस। ओके तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब करने वाला हूँ जो भी लिखा हुआ है वो। आई होप यू गाइस हैव गॉट इनफ टाइम। चलो सो वी आर ऑन पेज नंबर 136 नाउ, एंड यहाँ से स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज वाला पार्ट शुरू करेंगे। कॉन्जुगेट वर्ब सेलो इंडिकेशन, एंड मैंने ये सारा होमवर्क भी दिया था। यस और नो बच्चे लोग बताओ, मैंने ये होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? Yes sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आप लोग ने होमवर्क किया है सबने? Yes sir. Yes, sir. सर चलो ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। यू गाइस हैव टू हेल्प मी विद द आंसर। ओके, सबसे पहले प्रेफर को प्रेजेंट टेंस में करना है, तो Yes. एंड या तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पर? जस्ट गिव मी 1 सेकंड इफ आई कैन फाइंड सम। Yes. मुझे ना वो फाइंड करना होगा, क्या बोलते हैं, ई अक्यूट और ई ग्राफ वगैरह सब कुछ फाइंड करना होगा। फाइंड जस्ट 1 सेकंड। ओके तो आंसर फर्स्ट वाले का क्या आएगा? प्रेफर है ना, कॉपी। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और एंड और डैश नहीं वेयर और आ लेते। सो इन इंडिया one prefers, yeah, so students in India one prefers winter over summer. So students यहाँ पे इसका मीनिंग होगा winter over summer. Okay, ऐसे एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होगा तो winter to summer आएगा, winter to summer, या हम ओवर लिख सकते हैं। इन इंडिया वन प्रीफर्स विंटर ओवर समर। प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, ईआर को ड्रॉप करके ई लगा दिया है। और ये ई डैश ईआर एंडिंग वर्ब है। ई डैश ईआर एंडिंग वर्ब में पता ना क्या होता है बच्चे लोग, नु और वो को छोड़ के, नु और वो को छोड़ के बाकी फर्स्ट ही हो जाता है, ई ग्राफ बन जाता है। चलो नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रॉश करना आशिश देर का। टेल मी मीनिंग बताओ, अरे आंसर बताओ, पहले आंसर बताओ। जब है आशितर। तो बच्चे लोग फ्यूचर प्रॉश का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब आलेर प्लस इंफिनिटिव। तो सब्जेक्ट है आलेर, इंफिनिटिव है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, I am buying. I am going to buy. I am going to buy the fruits at the market tomorrow. very good. I am going to buy the fruits at the market tomorrow. I am going to buy the fruits at the market tomorrow. Third one, Eric dash avec moi au cinéma. Means. VINS. देखो स्टूडेंट्स, अभी ये कमांड है तो एरिक के बाद कॉमा है, मतलब एरिक के फॉर्म में कॉन्जुगेट नहीं करना है। एरिक कॉमा कम विद मी टू द सिनेमा टुमारो, नहीं नॉट टुमारो, कम विद मी टू द सिनेमा। तो कमांड दिया स्टूडेंट्स, क्यू फॉर्म में कमांड लिखेंगे हम, क्यू फॉर्म में तो VINS लिखूंगा मैं। एरिक को कमांड दिया है, एरिक इज इन द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, तो VINS कम विद मी टू द सिनेमा। चलो फोर्थ वन, फ्लावर फ्यूचर प्रोसेस स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रोसेस तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन फ्लावर। टेल मी मीनिंग बताओ।
It is going to rain. Very good, Mithil. Yeah, very good. Chalo, it is going to rain. It is going to rain. Future Prosh. And last one, again command students. देखो सेंटेंस में हमको इंडिकेट करके दिया हुआ है डैश सजूर्नाल सिल तप्ले त मतलब क्यू फॉर्म में करने का है. चलो लीर का क्यू फॉर्म बताओ. Please. Please, LIS. ली सजूर्नाल सिल तप्ले मीनिंग बताओ. Read this Read the diary. newspaper, please. Yeah, read this newspaper please. Read this newspaper please. चलो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर रब कर रहा हूँ. देखो बच्चे लोग, जो बच्चे लोग अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आप लोग को पहले तो पेंसिल से आंसर भी लिखने हैं, और अगर ऐसा कोई भी वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा हो, जो अभी आपने सीखा हो, तो आप उसको पेंसिल से वहां पे लिखिए. फिर जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड यू हैव टू लर्न ऑल द वोकैबुलरीज. आपको बैठना है, जो वर्ड्स आपको लेक्चर में नहीं आए वो सब आपको लर्न करने हैं, सो दैट अगर वो वर्ड्स रिपीट हो गए नेक्स्ट टाइम तो आप उस वर्ड्स को आप आंसर कर पाओगे. चलो ठीक है. आई होप यू गाइस आर डूइंग एवरीथिंग. अब मैं कृतार्थ, आपको सब बराबर लग रहा है ना? यस सर. या किसने दिया सर, किसने बोला? सर यस अमय. तो मैं अमय बोल रहा हूँ. या अमय सर सील प्लीज को हम लोग सील वो प्ले बोलते हैं ना? या देयर आर टू वर्ड्स, सिल वो प्ले एंड सिल तो प्ले. देयर आर टू वर्ड्स. ओके सर. या ओके फाइन. नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Conjugate the verbs in the bracket in the present tense. Simple. चलो सबको present tense ही करना है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है लाइफ में. So starting with the first one. He wear il dash. NEIGE. NEIG. बच्चे लोग मैंने बताओ, मैंने दो वर्ब के बारे में क्या बताया था, नीशेर और प्लवा के बारे में क्या बताया था? खाली एक ही बच्चा है. या उनको सिर्फ एक ही बच्चा है, सिर्फ इल फॉर्म में ही कॉन्जुगेट होते हैं. तो ऐसे टोटल 3 वर्ब है. कौन से हैं? प्लवुआर, नीशेर, और तीसरा कौन सा बताया था? F से कुछ था सर. बेटा एफ से काफी सारी चीजें होती है, सब कुछ नहीं बोल सकते हम. मुझे राइट आंसर बताओ. कम ऑन गाइस, एनीबॉडी मस्ट हैव रिटन समवेयर. Faluar, I guess. या फालूदा नहीं, फालुआर. ओके, FALLOR. फालुआर मींस टू बी नेसेसरी. बच्चे लोग, आप लोग लर्न कर लो इस वर्ब को. ये मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ, मुझे याद है अपने अभी जितने भी लेक्चर्स हुए उतने मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ. फालुआर मतलब टू बी नेसेसरी होता है. अभी भी अगर नहीं आता है तो दिस इज वेरी बैड ऑफ यू गाइस. चलो सेकंड वन बताओ, प्लवुआर का कॉन्जुगेशन क्या होगा प्रेजेंट टेंस में? CLEUT. CLEUT. टेल मी मीनिंग बताओ. It rains in It rains in autumn in France. वेरी गुड. इट रेन्स इन ऑटम इन फ्रांस. मुझे अथर्व और मिथिल की आवाज आई. एवरीबॉडी हैज टू बी लाउड इनफ. आई कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस. इट रेन्स इन ऑटम इन फ्रांस. थर्ड वन, ला कंपैनिया डैश पोंडोलामुसो. ITRDIT. या वेरी गुड बेटा. तो स्टूडेंट्स ला कंपाइन है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स फेमिनाइन है, तो मतलब इसको हम मन में क्या सोचेंगे? एल फॉर्म समझेंगे, एल फॉर्म. और ये हमारा क्या था? आईआर एंडिंग वर्ब था. आईआर एंडिंग वर्ब के एंडिंग्स बताओ बच्चे लोग क्या होते हैं? आईआर को ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? IS IT वेरी गुड. काफी सारे बच्चों ने आंसर किया. वेरी नाइस. ISCNT, but I could not write as fast as you guys spoke it. So IS IT SMS ICZ ICCNT SCNT. Okay, great. So la compagnia Verdi Pondolamuso. Anyone who wants to try the English translation? The countryside. The countryside During the monsoon. During the monsoon. Trevia, very good. Difficult था, आप लोग ने बहुत सही अच्छे से आंसर किया. The countryside turns green during the monsoon. Very good. एकदम. Hina, are you there, Hina? Hello, Yeah, Hina. sir. Hina, you are not answering even once. What is wrong with you? Sir, थोड़ा समझने को तो टाइम दो. बेटा समझने वाली बात अलग होती है, और आपको वर्ड्स नहीं आ रहे. आप समझो बेटा, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं कर पा रहे हो आप. दिस इज कंप्लीट लैक ऑफ हार्ड वर्क. आपको ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर कंफ्यूजिंग, या शायद मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा. बट बेटा आप तो हार्ड वर्किंग हो ना, आपको तो सारे वर्ड्स लर्न करने हैं. चलो फोर्थ वन, और एटे ले फ्रूई डैश. चलो मुरीर अगेन आयर एंडिंग वर्ब है. MURISSENT. वेरी गुड. काफी अच्छी. चलो Yes, Murir is to die. ना बेटा वो तो वो नो. या ये जो बोल रहा है ना अथर्व, वो मुरीर है. MURIR, और मुरीर मींस टू डाई होता है. अथर्व, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग. यहाँ पे जो मुरीर दिया दैट इज टू राइपन, पक जाना. ओके,
जैसे मैं आपसे नहीं कर रहा, सॉरी, जैसे कोई फ्रूट पक जाता है वो वाला पकना, ओके। इन समर द फ्रूट्स राइपन, इन समर द फ्रूट्स राइपन, ओके, समर में सारे फ्रूट्स पक जाते हैं, फिर हम खा जाते हैं उसको। चलो, एंड हाउ हु टोल्ड यू मुरीज दिस, अथर्व? I knew it. Okay, smart. Next, fifth one, कौन इन नीच ला तेर डैश? Launch. Yeah, so launchy आएगा, yup, and yeah, tell me English translation. When it rains, when it snows, When it snows, When it snows, turns white. Turns to white. Very good. When it snows, the earth turns white बोल सकते हैं, या तो ground turns white, या तो जमीन होती है, Land. जमीन या लैंड, या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हमारे साथ एक्सरसाइज नंबर 2 भी खत्म होते हुए, चलो मैं रब कर रहा हूँ बच्चे लोग सारा। ओके, यहाँ पे सब कुछ रब हो गया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, तुम लोग बोल सकते हो अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ। जब तक तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब कुछ बराबर चल रहा है। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3, मेक द वेयर वाला फॉर्म करेक्ट, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुश्किल कठिनाई थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बताया कि भाई तुम प्रेजेंट टेंस में करो, कि तुम फ्यूचर प्रोश में करो, कि तुम इंपेरेटिव मूड में करो। सो यू गाइस हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू रीड द सेंटेंस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड डिसाइड whether the word will get conjugated in which tense. समझ रहे हैं? Okay, starting with the first one, nu som or atard. Tell me English translation. We are late. We are late. Dash a taxi. तो we are late. Let's take a taxi. यहाँ पे nu form है ना बच्चे लोग, तो command है, तो फिर pronoun का nu form लिखेंगे हम। pronoun का nu form P-R-O-N-S. So we are late. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Students, आप लोग ने जो होमवर्क किया था वो सारे आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रही सर। चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ईरा सेकंड वन, ईरा के बाद कॉमा किया है, आप लोगों को दिख रहा है? ईरा के बाद कॉमा है। ईरा रुक जा, आतंत्र मींस टू वेट है, ओके। तो ईरा को हमने कमांड दिया, ईरा रुक, तो क्यू फॉर्म में क्या होगा कॉन्जुगेशन आतंत्र का? ATTNDS। और हम एस ड्रॉप करते, पर एस सिर्फ ईआर एंडिंग में ड्रॉप होता है, यहाँ पे आर में नहीं होगा, तो ATTNDS आएगा। ईरा आतोन, ईरा रुक जा, j डैश मोत्रवाइल दो सैंक मिनवी इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कौन सा टेंस आएगा, गेस करो? वेरी गुड, है ना? इन 5 मिनट्स तो फ्यूचर प्रोश। I am going to finish my work in next 5 minutes. रुक जा, मैं अपना काम खत्म करूंगी अगले 5 मिनट में। फ्यूचर प्रोश, टेल मी आंसर क्या आएगा? सो VAIS और फिनीर। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को समझ रहा है मैं कैसे टेंस डिसाइड कर रहा हूँ? Yes, sir. चलो ठीक है। न डैश पा द ब्रूई सिल्वू प्ले, FAITH. या आंसर मत बताओ डायरेक्टली, आंसर तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर समझो बोर्ड एग्जाम आ गया तो टू डू या टू मेक होता है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट करो। Do not make noise, please. वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। डू नॉट मेक नॉइज प्लीज। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस लग रहा है ना? इट्स अ रिक्वेस्ट और कमांड, या इंपेरेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे सिल वू प्ले वू दिया है, मतलब इंडिकेट किया हमें वू फॉर्म करना है। बताओ फेयर का वू फॉर्म क्या आएगा? FAITES. वेरी गुड, FAITES। ना फेथ पा द ब्रूई सिल्वू प्ले नहीं बोलूंगा, ना फेथ ब्रूई मतलब डू नॉट मेक नॉइज। सो दैट इज, या अगर सिल्वू प्ले बोल दिया मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट कर दिया, यार प्लीज मत आवाज करो, बहुत आवाज हो रही है। चलो ठीक है। Suzanne dash a portable. Susan buy a या तो Suzanne buy a portable। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे क्या चाहिएगा? ई ग्राफ चाहिएगा, इसलिए मैंने थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ACHET, Suzanne लड़की है, एल फॉर्म आएगा। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस कुछ भी इंडिकेट नहीं किया, प्रेजेंट टेंस करेंगे। Suzanne is buying a phone. ओके स्टूडेंट्स, Suzanne is buying a phone। प्रेजेंट टेंस कुछ भी इंडिकेट नहीं किया, तो और ई ग्राफ आएगा, इट्स E dash ER ending verb। Going to the fifth one, Q dash boku the error. Dash nexus. Yeah. You make mistake. Yeah, to do या to make आएगा। You make a lot of errors। तो ये भी कुछ मेंशन नहीं किया, FIS लिखेंगे। You are making a lot of errors. Dash Lexus is rough है, मतलब to do it again। rough है मतलब again। तो rough आएगा। Yeah, तो rough
रफ ए आएगा बच्चे लोग, रफ ए मतलब रफ ए एक्सरसाइज, डू द एक्सरसाइज अगेन, डू द एक्सरसाइज अगेन, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एरर्स, डू द एक्सरसाइज अगेन। और जैसा फेयर कॉन्जुगेट होगा उसी तरह से र फेयर भी कॉन्जुगेट होगा, खाली पीछे र लगा देने का, आरी र, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। चलो सबको समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? Yes. चलो ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। देखो मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैंने कहीं ना कहीं ये सब होमवर्क में दिया था, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत खुद से भी किया होगा, एंड दैट इज व्हाई आई रियली फील दैट आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट। मैं तुम लोग को मेरे अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली इतना फास्ट नहीं जाता हूँ। मैं जब लाइव लेक्चर्स में या ऑफलाइन बच्चों को क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो आई गो वेरी स्लो। और ऑफलाइन लेक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आई कैन सी माई स्टूडेंट्स, आई कैन रीड देयर एक्सप्रेशंस, आई कैन गेट टू नो। मुझे बच्चों को पूछना भी नहीं पड़ता कि समझा कि नहीं समझा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे वो दिख जाता है। मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे सब लोग के फेसेस दिखते हैं, सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखते हैं, कौन पहले आंसर कर रहा है बहुत बाद में। अब यहाँ पे मेरा क्या होता है, मेरा चैलेंज बढ़ जाता है, मुझे एकदम अटेंटिवली सुनना पड़ता है कि कौन से बच्चे ने पहले आंसर किया। और जब बहुत सारे जब बच्चे आंसर्स करते तो मे बी आंसर वॉइस रिकॉग्नाइज भी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आपका और हमारा कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा बिंदास ओपन हो जाना कि सर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ओके कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए पर हो सकता है कि कोई बच्चों को समझे या कोई बच्चों को नहीं समझे। एंड फिर भी इफ यू वन ऑफ दोज गाइज हु इज ऑलवेज रिलक्टेंट टू से समथिंग इन द ग्रुप, तो आप लोग पर्सनल में मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप बोल सकते हो कि सर आपने ये समझा था लेकिन नहीं समझा, आप वापस एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो बच्चे लोग यू कैन ऑलवेज डू दैट। और जब तक आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, आई अज्यूम दैट थिंग्स आर गोइंग परफेक्टली फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 4, replace the अच्छा fill in the blanks with the direct object pronoun, convenient direct object pronoun। ओके चलो ठीक है, तो कौन से direct object pronoun होते हैं पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टेल मी कौन से direct object pronoun है? वेरी गुड, मत लला नुवुलेले। तो ये सब क्या हमारे पास जो इतने ऑप्शन है, मी यू हिम रस्यू देम। हमको क्या बोला गया है कि हमको इन आठों में से कोई ना कोई ऑप्शन इन सब के अंदर डालने हैं। कैसे? अच्छा ऐसी एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है, बट हम तो सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि हमको मीनिंग समझ में आवे। चलो फर्स्ट वन, माया इज सिंपैथिक और डैश एम्बोकू। माया इज नाइस, वन लाइक्स डैश अलॉट। वन लाइक्स हर आएगा ना, वन लाइक्स हर आएगा, Her, LA. तो ला आएगा बिकॉज लड़की है माया यहाँ पे। तो Sir, यहाँ पे L apostrophe. L apostrophe या फेमिनाइन सिंगुलर यहाँ पर आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे एल अपॉस्ट्रोफ। चलो माया इज नाइस, ऑफ कोर्स माया इज वेरी नाइस, आई नो हर, वन लाइक्स हर अ लॉट। फोर्थ सेकंड वन, सर बिजू सोसिबो, मीनिंग बताओ, मस्त है। These jewels are very beautiful. These jewelries are so beautiful। सी मतलब सो होता है, सी बिजू सोसिबो, क्या मस्त प्रोनाउंसिएशन, तुम लोग खाली बोलो, घर पे ट्राई करो, सी बिजू सोसिबो। जवे डैश, आई एम गोइंग टू बाय डैश, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू बाय ज्वेलरीज ना, तो मैस्कुलिन प्लूरल है, तो आंसर क्या आएगा? Yes, I am going to buy them। Third one, Wazila fish, here is the form, okay, feminine singular, fill it please, fill it please, तो यहाँ पे form की बात कर रहे हैं, लाएगा, very good हिना, okay, लाएगा बच्चे लोग, ला 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 ला। Fourth one, मेजामी, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? My friends, masculine plural, my friends, I am inviting dash to chez moi। I'm inviting Elias। Yeah, LES आएगा because I'm inviting my friends, so I'm inviting them, okay, I'm inviting them। चलो next is, after that, Paul Plufer, speak louder। Paul Plufer का मतलब क्या होता है? Speak louder। Je ne dash attends pas, speak louder। देखो कमांड दिया है, समझो सेकंड पर्सन, सामने मेरे कोई भी एक बच्चा बैठा है, तो मैं बोलूंगा स्पीक लाउडर, आई डू नॉट डैश, आई डू नॉट हियर यू आएगा, आई कैन नॉट हियर यू, आई डू नॉट हियर यू, तो स्टूडेंट्स टी अपॉस्ट्रोफ आएगा। पाल, और मैंने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कमांड क्यू फॉर्म में दिया है, तो मैं आंसर भी टी अपॉस्ट्रोफ लिख सकता हूँ, VOUS नहीं लिख सकता। तो स्पीक लाउडर, आई कैन नॉट हियर यू, या आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई एम नॉट हियरिंग यू, ऐसा कुछ। चलो काफी आसान एक्सरसाइज थी। यस बेटा। फोर्थ वन में मींस देयर इज अ आई इनवाइटिंग यू भी हो सकता ना, और नहीं बेटा इसीलिए लोग ने मेंशन किया, माय फ्रेंड्स कॉमा आई एम इनवाइटिंग देम
ऑल टू माई पार्टी, है ना, इसलिए लोगों ने माई फ्रेंड्स पीछे इंडिकेट किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फिर कॉमा आई एम इनवाइटिंग देम, आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ देम टू माई पार्टी, तो देम आएगा बेटा, ओके ओके, Yes, sir. माई फ्रेंड्स आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू माई पार्टी। यूवी जो बोल रही है ना, Yes, sir. हाँ वो मुझे ऐसा बोल रही है कि माय फ्रेंड, मैं डायरेक्टली मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि माय फ्रेंड्स आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू माय पार्टी। तो अगर समझो शायद यूवी जैसा बोल रही है, तो अगर वैसा कुछ हम माइंड में डालें तो स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं दैट माय फ्रेंड्स कॉमा आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू माय पार्टी, तो शायद ऐसा भी हो सकता है यूवी, ओके मे बी चलेगा। बट स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट कमिंग इन अ बोर्ड एग्जाम, सो डोंट वरी, हमको प्रॉपर्ली इंडिकेट करके देंगे वो लोग, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजिंग हो वैसा काम नहीं करेंगे वो लोग, ओके चलो। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट नाउ, इज दैट ओके यूवी? Yes, sir. चलो थैंक यू यूवी, हम इसको हटाएंगे। आई गेस ये होमवर्क नहीं दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 5 वगैरह होमवर्क नहीं दिया था ना? हाँ सर। नहीं सर। और ये शुड मैंने होम दबा दिया। टेल मी स्टूडेंट्स पेज नंबर क्या है? 137. 137. अरे वाह फट से पहुंच गया, मैंने बाय मिस्टेकली होम वाला बटन क्लिक कर दिया लैपटॉप पे। ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हमें क्या है, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। इन 5 सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, टॉनिक प्रोनाउन भी हो सकता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। चलो तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ले पारो सोसियोंटिस, ले पारो द नील, मीनिंग बताओ। parents of Neil are The scientists. parents of Niels are scientists. या द पेरेंट्स ऑफ नील आर साइंटिस्ट। ट्रांसलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टॉनिक है कि या मतलब थोड़ा बहुत सबसे पता चल सकता है। देखो अब यहाँ पे तो देखो स्टूडेंट्स अंडरलाइन सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आगे वर्ब दिया हुआ है, तो मैंने कभी बताया था अंडरलाइन वर्ब के बाद कॉन्जुगेटेड, अंडरलाइन वर्ड के बाद कॉन्जुगेटेड वर्ब हो मतलब वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ओके तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट द पेरेंट्स ऑफ नील। और देखो इंग्लिश में भी कर लोगे तो तुमको आधा समझ जाएगा। समझो अगर ये सेंटेंस सेम सेंटेंस इंग्लिश में दिया होता, द पेरेंट्स ऑफ नील आर साइंटिस्ट, तो हम कौन सा नाउन डालेंगे, प्रोनाउन डालेंगे यहाँ पे? दे आर साइंटिस्ट, है ना, दे आर साइंटिस्ट, तो ये फिर इल्जी होगा, they are scientists full stop, and you have to underline the answers compulsorily, so they are scientists, okay. Second one, nous allons dîner chez monsieur Vince, so we are Going to dinner at the place of Mr. so we are Vincent. going to dine at Mr. Vince's place। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है? आफ्टर प्रेपोजिशन। तो बताओ अगर आफ्टर प्रेपोजिशन होगा तो बच्चे लोग कौन सा? या टॉनिक प्रोनाउन होगा, आफ्टर प्रेपोजिशन अंडरलाइन है तो प्रोनाउन टॉनिक होगा। और प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो, सब्जेक्ट प्रोनाउन और टॉनिक प्रोनाउन में प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो, ये लाइफ में बहुत ज्यादा रूल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो nous allons, अगेन अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो आंसर लुई आएगा, है ना, moi toi lui elle, you have to check the underline part। यहाँ पे चाहिए तो लिखते जाने का मैस्कुलिन सिंगुलर, यहाँ पे क्या था मैस्कुलिन प्लूरल। पेरेंट्स में बच्चे लोग क्या होता है, एक मम्मी होती है और एक पापा होते हैं, तो हम लोग फिलहाल मैस्कुलिन फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ओके। थर्ड वन, यस ऐसा एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या? 101% स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसी ही एक्सरसाइज आने वाली है। वेरी गुड क्वेश्चन यश। थर्ड वन, मुआ जस्ट वी कैनेडियन में नील इले इंडियन, बताओ इसमें अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है? Neil. अरे ऐसे नहीं बताना है, मेरे को दिख रहा है वो तो नील। बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन स्टूडेंट्स अंडरलाइन, और जब भी बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो ये कौन सा होगा? टॉनिक प्रोनाउन। और टॉनिक प्रोनाउन में बच्चे लोग प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो आती है, तो मुआ क्या आएगा, पूरा सब कुछ सेम आएगा, मुआ थर्ड वन, मुआ कॉमा जस्वी कैनेडियन कॉमा में नील लड़का है ना तो लुई आएगा, मैस्कुलिन सिंगुलर है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, में लुई कॉमा इल ए एन डी एन फुल स्टॉप। ओके बच्चे लोग, और आंसर को अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे टॉनिक प्रोनाउन क्यों है? बिकॉज प्लेसमेंट कहाँ थी? अंडरलाइन पार्ट को चेक करने का। अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है? बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमेशा टॉनिक प्रोनाउन आएगा। ये हम लोग ने किया है प्रोनाउन टॉनिक की टाइम या नहीं किया बच्चे लोग? सारे आइडेंटिफिकेशन के रूल्स किए हैं हमने। चलो कोई मना कर उसके पहले मैंने इम्प्लाइड कर दिया कि हमने किए हैं।
Fourth one, les fermiers vont vendre leur produit au marché. बताओ English translation. Farmers will Farmer sell will their sell product their at the market. products Farmers at the are going to market. sell The their farmers are going to sell their products at the market. The farmers are going to sell what? Their product. The product. Products, है ना? तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ask question what किया मैंने after the verb, है ना? तो direct object है. Yes. अब ये अंडरलाइन पार्ट बच्चे लोग क्या है? masculine dot pl है. मत लला नुवु ले ले, मत लला नुवु ले ले. आंसर क्या है? Alias. Alias. आंसर एलियस आएगा. Alias. What is the tense of the sentence? Plural. Future prosh. Future Future prosh. prosh. Future prosh में प्लेसमेंट कहाँ पर होती है? Before Before the the infinitive. Before the infinitive. Placement कहाँ पर होती है? Before the infinitive. The farmers are going to sell them au marché. Au marché आएगा. Full stop. The farmers are going to sell them at the market. Full stop. And going with the last one, fifth one. Le train arrive à midi. The train arrives at noon. तो क्या आएगा? Il. Present tense एकदम normal है. ये first वाले जैसा ही underline part के exact बात conjugated verb है. तो il arrive à midi. The train arrives at noon. It arrives at noon. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसकी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मतलब एटलीस्ट 250 टू 300 सेंटेंसेस हम लोग सॉल्व करते हैं बिफोर बोर्ड एग्जाम. तो हम जब 12th स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज रिपीट होने वाली है और ये सेम एक्सरसाइज हम लोग 250 टू 300 सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर 4 मार्क्स. सो डोंट वरी. 12th स्टैंडर्ड में तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा वर्कशीट्स है जो मैं आप लोग को करवाऊंगा. ठीक है, चलो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. मैं रब कर रहा हूँ. Anyone who's still copying or who wants me to wait for 1 minute? No, sir. चलो ठीक है. तो लेट्स अज्यूम सारे बच्चों को समझ रहा है. ओके, आगे बढ़ेंगे. ट्रांसलेट टू इंग्लिश. स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा ट्रांसलेशन बिकॉज मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया था एंड आई अज्यूम अथर्व आपने किया ना ये होमवर्क में बेटा? यस सर किया है पर सर मेरे को उसमें थोड़ा थोड़ा आ नहीं रहा. फिर आपने गूगल किया था कि नहीं किया था? सर मैंने किया था सर, मैंने लिखा भी आपको व्हाट्सएप पे. आई नो, मैंने रीड किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ. यस मैंने क्या नोटिफिकेशन में से सब कुछ रीड कर लिया आपके मैसेजेस एक्चुअली, लेकिन Okay, ओपन sir. करके रिप्लाई करने को टाइम ही नहीं मिला. बट कोई बात नहीं, मैंने सब रीड कर लिया था. आई गॉट अपडेट. मेरे को ऐसा था कि जब लेक्चर में रहेगा तो आई डिस्कस अबाउट यू. ओके, अबाउट दिस टू यू. क्वेश्चन नंबर 6 traduit en anglais, translate in English. Les festivals culturels en France, the cultural festivals in France. The cultural festivals in France. बच्चे लोग सिर्फ वही चीज लिखते हैं ना जो तो आपको नहीं आती हो, सब कुछ मत लिखना. देखो लास्ट लाइन में यहाँ पर है ना थोड़े बहुत वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको ऑलरेडी दिया है. बॉन डेजिने, पीएस द थिएटर, ड्रामा वगैरह, ये थोड़े बहुत वर्ड्स उन्होंने हमको बताया. चलो मैं थोड़ा फास्ट लेके जाने वाला हूँ. सो द फेस्टिवल द बॉन डेजिने, सो द फेस्टिवल ऑफ कॉमिक्स एट ओंगुलिम. ओंगुलिम एक प्लेस का नाम है. इज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल. तो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है. वन ऑर्गेनाइजेस दिस फेस्टिवल ईच ईयर. शाक. शाक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. शाक मतलब ईच होता है. दिस इज ईच. मैं लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है. ईच ईयर इन जनवरी. डेप्यूई मतलब सिंस 1974. ओके, तो सिंस 1974 स्टूडेंट्स ये चल रहा है. देयर आर मोर देन 2 लाख विजिटर्स हु विजिट इट. तो स्टूडेंट्स 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को विजिट करते हैं. द फेस्टिवल द थिएटर, सेकंड पैराग्राफ. द फेस्टिवल ऑफ थिएटर द एविन्यून अट्रैक्ट्स. तो स्टूडेंट्स अभी ये क्या थिएटर फेस्टिवल्स है अपने यहाँ पे. पता है स्टूडेंट्स मिठी बाई एनएम के यहाँ पे भी लाइव प्लेस होते हैं कितनी बार. गुजराती नाटक वगैरह होते हैं. इफ यू हैव बीन देयर तो वो बहुत अमेजिंग होते हैं. द फेस्टिवल ऑफ थिएटर ऑफ एविन्यून अट्रैक्ट्स द लवर्स ऑफ थिएटर. अमतर मतलब लवर्स होता है, लवर्स. द स्पेक्टाकुलर एल पीएस. स्पेक्टाकुलर मतलब शोज होते हैं, शोज या परफॉर्मेंसेस बोलते हैं ना, परफॉर्मेंसेस. एंड द पीएस द थिएटर, देखो नीचे दिया हुआ है पीएस द थिएटर मतलब प्ले या ड्रामा होता है. प्ले या ड्रामा ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फॉर 3 वीक्स इन जुलाई. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पौंडा का मतलब फॉर होगा, पौंडा मतलब ड्यूरिंग होगा. सो फॉर 3 वीक्स इन जुलाई. व्हाट अ प्लेजर. देख के मजा ही आ जाए एकदम मस्त. एविन्यून द विनियन. सो एविन्यून स्टूडेंट्स हैज become a city theater which welcomes thousands of. तो स्टूडेंट्स अकेल याद है ना, ये अकेल कौन है बच्चे लोग, पता है किसी को? हमने अकेल एक गद्दार वर्ब है, अकेली. या सो which welcomes thousands of enthusiasts of theater. तो स्टूडेंट्स वहाँ पे thousands of लोग आते हैं जो इस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं. 2 lakhs विजिटर्स आते हैं जो खाली देखने आते हैं और thousands of people who participate in it. The festivals of cinema of Cannes
ये कांस फेस्टिवल तो आई गेस तुमको पता होगा, अपने इंडियन एक्टर्स वगैरह भी जाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ कांस इन द मंथ ऑफ मे। क्या हुआ? वो फिल्म फेस्टिवल होता है ना? हाँ, फिल्म फेस्टिवल होता है, यस, इट्स एन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ा सा फास्ट ले लिया। इसका रीजन ये था कि हम ऐसे भी हर सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करते ही है, कोई भी चीज ऐसे भी नहीं छोड़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 7, दोनों लोग कॉन्ट्रेर ऑपोजिट करना है। बताओ फुरुआत का ऑपोजिट क्या होगा? शॉद। या सो फुरुआत मतलब क्या होता है? कोल्ड होता है, उसका ऑपोजिट शॉद होगा, हॉट। बच्चे लोग नॉट इक्वल टू साइन करनी है आप लोग को। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक के बीच में नॉट इक्वल टू साइन करनी होती है। अगर आप लोग नॉट इक्वल टू साइन नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। जैसे इंग्लिश में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू साइन कंपलसरी करना है। ओके चलो मैंने कर दिया सब में, ताकि मुझे तो मार्क्स मिलने चाहिए भाई। नेक्स्ट इज फाजिल। फाजिल इजी होता है, इजी का ऑपोजिट होगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। डू मतलब सॉफ्ट होता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? दूर, DUR। DUR लिख सकते हैं। यू के ऊपर कुछ आता है क्या, सर्कमफ्लेक्स वगैरह? तो DUR का मतलब क्या है? डू मतलब सॉफ्ट होता है, दूर मतलब कुछ हार्ड होता है। सर्च किया था, दोनों का डिफिकल्ट ही आ रहा था। नहीं बेटा, डू मतलब एकदम सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। डू मतलब स्वीट भी होता है। स्वीट तो नहीं पता बेटा, आई एम नॉट श्योर। जैसे मैंने सर्च किया तो स्वीट दिखाया। मैंने भी सर्च ओके। किया था। सर सॉफ्ट का तो हार्ड ही होगा ना? हाँ तो सॉफ्ट का तो हार्ड होगा, स्वीट होगा तो हो सकता है, आई डोंट नो, बट डू का ड्यूर है। अच्छा DUR की स्पेलिंग राइट है क्या, या उसमें पीछे कुछ ग्राफ आता है, सर्कमफ्लेक्स आता है गेस? नहीं सर। चलो ठीक है। जोयस मतलब हैप्पी होता है, तो उसका त्रीस कर सकते हैं, सैड। हैप्पी का सैड। चलो आफ्टर दैट ये लेता कॉलम। चलो मैच द टू कॉलम्स। बच्चे लोग फटाफट बताओ। फर्स्ट Il y a des nuages gris au ciel। मीनिंग बताओ पहले। There are grey clouds in the sky। Yeah, so there are grey clouds in the sky, तो हम क्या करेंगे? It is going to rain। Il va pleuvoir। Future proche। Subject pronoun, conjugation of aller plus infinitive, it is going to rain। Second, quelle chaleur। D। What a heat। Oui, c'est l'été। This is the summer। Oh, it's summer. Oh, it's summer, okay। Quel temps fait-il aujourd'hui? What is the weather today? The weather is weather nice. is nice। The weather is beautiful। वो मतलब यहाँ पे beautiful, the weather is beautiful। Fourth one, il pleut। It rains। It rains। Yeah, so do not forget your umbrella। न oublie pas ton parapluie, do not forget your umbrella। And last one, il fait froid, the weather is cold। So wear a sweater। B। और यहाँ पे जाएंगे हम। वाओ क्या सही था ना यार। Allow for the pool, so wear a sweater। चलो ठीक है। स्टूडेंट्स टोटल कितनी एक्सरसाइज है? 11। ओके चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको फिलहाल। ओके सब कुछ रब हो गया। सो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिया है। ओ एक्सरसाइज नंबर 9 इज माय फेवरेट एंड 10। ओके सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चलो कंप्लीट करेंगे हम लोग आज। Translate into French। आज से हम translate to French and let me see if I have the answers। Question number 9 ना। मुझे एक बार कोई word देखने दो। They are going to leave this morning। चलो मत I can find a word which I guess I know। MATIN। हाँ is it question? Sure। Yes got it। Yes बेटा। Sir, sorry to interrupt, sir। Can I leave the meeting? Actually, I have some work to do। Okay बेटा। Thank इसका you, sir। स्क्रीनशॉट लेके जाओ बेटा। ये पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप लोग को चाहिए स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली आप लोग इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। पेज 138 क्वेश्शन नंबर 9। फर्स्ट वन, दे आर गोइंग टू लीव दिस मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ पे एक अच्छे से एक्सप्लेन करके टाइप करने वाला हूँ। मेरे पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे क्यों प्रीफर करता हूँ ताकि वहाँ पे सब मेरे पास ग्राफ और सर्कमफ्लेक्स वगैरह में डाल सकूँ। चलो दे आर गोइंग टू लीव। टेल मी व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस? Future proche। फ्यूचर प्रॉश। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, conjugation of aller plus to leave के लिए कौन सा infinitive आएगा? पार्थिव। तो il va पार्थिव मतलब they are going to leave हो गया। This morning देखो मता मतलब मॉर्निंग होता है। अब ये मैस्कुलिन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? स आएगा, स मता। This morning they are going to leave this morning। Next it is cold। तो जब भी वेदर डिस्क्राइब करना हम क्या करेंगे? il fait डालेंगे। il fait froid सेमीकोलन।
लेट्स ड्रिंक अ हॉट चॉकलेट। तो स्टूडेंट्स जब भी लेट्स आएगा ना तो ये No. कमांड है, न्यू फॉर्म में कमांड दिया है। वर्ब कौन सा है ड्रिंक के लिए, कौन सा वर्ब है? बुआर। बुआर का न्यू फॉर्म बताओ। B-U-V-O-N-S। लेट्स ड्रिंक बुवॉन अ हॉट चॉकलेट। तो फ्रेंच में पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है। पहले नाउन शोकोला, शोकोला शॉट। शॉल। So the weather is cold, let's drink a hot chocolate, let's drink the hot chocolate. Third one, I am feeling hungry। अच्छा, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, डर लगेगा, सही हो या गलत हो, ऐसा पढ़ा था हमने। आवर वर्ब यूज करेंगे, एक्सेप्शन है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ऐसे सब मैंने बताया था और आपने लिखा भी था। आई एम फीलिंग हंग्री, तो आवर वर्ब यूज करेंगे जे ए आई फा, आई एम हंग्री। बस, तो इसके अंदर सब कुछ आ गया स्टूडेंट्स। फा मतलब हंग्री होता है। फोर्थ वन, रोजीज, तो क्या आएगा? ले, what is the word for roses? I guess roses is roses. I guess roses is roses. Yeah, roses है। I love them. Question mark. तो je les aime। So यहाँ पे les क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मत ला नु वू ले ले मी यू हिम अस यू देम देम। तो देम आएगा, इसलिए वो मैंने क्या किया और उसकी प्लेसमेंट है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। एंड लास्ट वन, इन ऑटम, AUTUMNE। I'm not sure what is the spelling. AUTOMNE। AUTOMNE होता है क्या फ्रेंच में? God knows। चलो, इन ऑटम स्टूडेंट्स बराबर है ऑटम की स्पेलिंग। इन ऑटम, चलो ठीक है, राइट ही है। मेरे को ऑटम की स्पेलिंग फ्रेंच और इंग्लिश में इतनी डिफिकल्ट लगती है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो, लीव्स, लिव फाइल, टर्न रेड, टर्न रेड। तो रूजीर वर्ब है, रूजीर को हम कॉन्जुगेट करेंगे, रूजीज आयर एंडिंग वर्ब है। एंड फॉल, तो टॉम्बेर ईआर एंडिंग वर्ब है। दोनों को मैंने इल्स एल्स फॉर्म में कॉन्जुगेट किया स्टूडेंट्स। रूजीर आयर एंडिंग वर्ब है, तो आयर को ड्रॉप करके ISSENT, और टॉम्बेर ईआर एंडिंग वर्ब है, तो उसको निकाल के ENT डाला है। सृष्टि, आर यू एबल टू ट्रांसलेट दिस? या सृष्टि, टेल मी। सृष्टि, are you there? Okay, Srishti, are you there? She's not there, I guess. I guess she's not there. चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। हाँ, चलो बाकी बच्चे लोग ठीक है, इसके आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे बढ़ेंगे बच्चे लोग। नेगेटिव करना है। चलो, जिसके आगे पीछे नंबर डालना है, मैं सिर्फ अंडरलाइन करने वाला हूँ, ठीक है? मैं फिलहाल अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसके आगे पीछे नंबर डालना है सिर्फ। फर्स्ट इज इल फे बो है, द वेदर इज ब्यूटीफुल। तो वेदर इज ब्यूटीफुल, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसको? हाँ, तो इल न फेपा आ जाएगा, इल न फेपा बो। ओके, चलो, इल फेबो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ, इल न फेपा बो, द वेदर इज नॉट ब्यूटीफुल, द वेदर इज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, हेलो सृष्टि, वेयर डिड यू गो? Hello. Yeah, sorry, my laptop battery died, so I had to join you. Okay, fine. We took your name 2-3 times. Chalo, no problem. So the weather is not beautiful. Second one, la glass, question mark. The ice cream, चलो, ला ग्लास, द ice cream। हमें सिर्फ नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स, तो नपा लगाना है। ज न लाशत पा आएगा, ज न लाशत पा, तो लाशत के आगे पीछे आएगा नपा। आइसक्रीम, आई एम नॉट बाइंग इट, आई एम नॉट बाइंग इट। थर्ड वन, ऑटोन दे लब्यूज। ऑटोन दे लब्यूज का मतलब क्या होता है? Wait for the bus. Wait for the bus। तो do not wait for the bus। न ऑटोन दे पा लब्यूज, do not wait for the bus। Fourth one, El Cael de Rose, she plucks roses। तो El Pa the roses. Cael pa the roses। अब नेगेटिव करना ना, तो UN ये DES एक रूल हम करेंगे बाद में, इसको नेगेटिव में मैं DE बना दूंगा। पार्टिटिव आर्टिकल का एक रूल है। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, इल आशेद से बॉर्न देजिने। तो बस स्टूडेंट्स, तो हम क्या करें, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देंगे, इल न आशेद। सर एपोस्ट्रोफ होगा। सर या थैंक यू सो मच बेटा। इल नाशिद पा से बॉर्न देजिने।
Okay, so they are buying this comic books. They are not buying this comic books. चलो, तो बस स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, वर्ब का क्वेश्चन नंबर डालना था उसको नेगेटिव करने के लिए. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 11. मार्क इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एक्सरसाइज नंबर 11 कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर 1 मार्क. 1 मार्क के लिए आ सकता है. Was the response? Here is the answer. Ask the right question. Here is the answer. Ask the right question. तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले इंटरोगेटिव फाइंड करना है. हम क्या करेंगे, दो रूल है. रूल नंबर 1, फाइंड इंटरोगेटिव. फाइंड इंटरोगेटिव मतलब व्हाट, व्हाई, whom, वेयर, व्हाई क्या आएगा वो हमें देखना है. और रूल नंबर 2 बच्चे लोग क्या है, रूल नंबर 2 इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब हमारी भाषा में क्या होता है बच्चे लोग, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करेंगे. ठीक है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. चलो, तो ये दो रूल अप्लाई करेंगे. स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, इल फे फ्रुआद और हिवेर, द वेदर इज कोल्ड इन विंटर. चलो, इसका तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है कितनी बार, 12 Tom Fifth. वेरी गुड. केल टॉम फेथिल, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क भी आ गया. इन विंटर, व्हाट इज द वेदर लाइक इन विंटर, व्हाट इज द वेदर लाइक इन विंटर, इसमें उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क भी आ गया बच्चे लोग. सेकंड वन, अजौदवी सेलंदी, सो टुडे इट इज मंडे. तो स्टूडेंट्स देखो, केल, मैं बता दो क्या आएगा, केल जूर, विच डे. अब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है से का उल्टा क्या होगा, एस. विच डे इज इट, कॉमा, फिर टुडे, अजौदवी. आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो. इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद देख सकते हो कि क्या एग्जैक्ट वर्ड आएंगे. केल जूर एस, विच डे इज इट, कॉमा, टुडे. विच डे इज इट, कॉमा, टुडे. सो टुडे इट इज मंडे. थर्ड वन, लेकूर कमोसा नफर. चलो, रूल नंबर 1 बताओ. रूल नंबर 1 क्या, कौन सा इंटरोगेटिव आएगा यहाँ पर. द लेक्चर स्टार्ट्स एट 9 o'clock. केला आएगा शायद. हाँ, है ना. तो एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पहले ना यहाँ पर कुछ तो चाहिएगा. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ए ग्राफ चाहिए, वो भी वैसा वाला चाहिए, एकदम कैप्स में ए ग्राफ चाहिए. जस्ट वन सेकंड, जस्ट फाइंड ए ग्राफ इन कैप्स. डैम इट, यस, मिल गया. कम ऑन यार. ओके, कमिंग बैक नाउ. यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ और अब थर्ड वन से स्टार्ट करेंगे. एट व्हाट टाइम आएगा, एट व्हाट टाइम. सो थर्ड वन, आकेलर, QUELLE, एट व्हाट टाइम. आकेलर कमोस COMMENCENT आएगा. COMMENCENT, कमोस, लेकूर. और स्टूडेंट्स ये कमोस, लेकूर, वन सेकेंड ना, मैं यहाँ पे ऐसा का यूज कर रहा हूँ. ऐसा का अकेलर, ऐसा का लेकूर कमोस. चलो, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ. ऐसा का मैं सफर्मेटिव यूज कर रहा हूँ. COMMENCENT क्वेश्चन मार्क. एट व्हाट टाइम द इज इट दैट द लेक्चर्स आर गोइंग टू स्टार्ट. चलेगा. चलो, नेक्स्ट इज फोर्थ वन, सिल्वी हबीता पारी. सिल्वी हबीता पारी स्टूडेंट्स, वेयर सिल्वी लिव्स इन पेरिस. तो OU ग्राफ आएगा. Shit man, सब मिल नहीं रहा है भी. Just one second, I'll have to find one symbol for U graph. U graph. Okay, U graph is over here. चलो, coming back to our exercise. Let's start. Sylvie lives in Paris. तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, where आएगा. पहले तो where लिखेंगे हम. Okay. This is the fourth one. Where does Sylvie live? So, U habit Sylvie. अब सिल्वी लड़की है तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एल फॉर्म लिख रहा हूँ उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क में. सिल्वी लड़की है. सिल्वी U habit एल. वन सेकेंड यार, गॉड डैम इट, जस्ट वन सेकेंड. मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ रब कर रहा हूँ. ओके, देखो मैं तुम लोगों को रूल बताता हूँ क्या करना है. पहले OU ग्राफ तो लिख ही लिया हमने. ओके,
ओ यू ग्राफ आएगा पहले तो, दिस इज फोर्थ वन, ओ यू ग्राफ, ओ सिल्वी, फिर हम हाबित और हाइफन टी और हाइफन एल करेंगे। यस, सो वेयर डज सिल्वी लीव्स। स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पे एक्स्ट्रा एल क्यों डाला, बिकॉज सिल्वी, सिल्वी इज फेमिनाइन सिंगुलर, इसलिए पीछे एल डाल दिया, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क भी किया और इंटरोगेटिव भी डाला है। क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। सो सबसे पहले रूल नंबर 1 इंटरोगेटिव फाइंड करना है, सिल्वी लिव्स इन पेरिस, तो हम वेयर आएगा तो मैंने वेयर डाल दिया। फिर सिल्वी हाबित लिखा, बट यहाँ पे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिल्वी को तो उल्टा नहीं कर सकता, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन को उल्टा नहीं कर सकते, इसलिए सिल्वी फेमिनाइन सिंगुलर है, इसलिए पीछे एल डाल दिया। एंड लास्ट इज इला द फ्रेंड, ही हैज 2 ब्रदर्स, तो हाउ मेनी ब्रदर्स, सो कॉम्बिया आएगा, कॉम्बिया, कॉम्बिया द फ्रेर, और इला, इला को उल्टा कर देंगे आतिल क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव। चलो ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव। सो अभी खाली एक लास्ट पार्ट है, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आप लोगों को हेल्प कर लेता हूँ इफ यू वांट। हाउ मच इज इट? ओ माय गॉड, दिस इज टू मच, लेट्स नॉट डू इट नाउ, ओके। हम लोग फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे। एंड स्टूडेंट्स इसके नीचे जो भी दिया हुआ है मैं एक बार इसको रब कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल जस्ट रब दिस पार्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स इसके नीचे जो भी दिया हुआ है सिविलाइजेशन में आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना, यू विल इजीली बी एबल टू ट्रांसलेट इट। फिर भी नहीं समझेगा तो थोड़ा गूगल से ट्रांसलेट कर लेना, एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? यस सर। चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर को फिनिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर, बाय बाय।